से सशक्त राष्ट्र बने और एक ऐसा राष्ट्र बने जो 21वीं सदी है उसके अंदर अगर भारत को अगर हम एक सशक्त राष्ट्र मानते हैं तो उसका केवल एक ही मार्ग है और वो मार्ग है पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिखाया हुआ साइंटिफिक टेम्परामेंट का मार्ग। जब तक हमारे बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट इवॉल्व नहीं होगा, ट्रू डेमोक्रेसी के लिए रिस्पेक्ट इवॉल्व नहीं होगी, जब तक एक सेक्युलर प्रिंसिपल्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं होगी, और ये वो सब चीज़ें हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिसकी बुनियाद के ऊपर कांग्रेस के दर्शन को प्रतिस्थापित किया। तो क्योंकि ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जैसा कि अब जी वी हरी साहब ये बात कह रहे थे कि ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है, ये इस देश के सशक्त होने की बात है। अगर हम सब लोग इस देश से प्यार करते हैं, अगर हम सीरियसली कह रहे हैं कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं और हम चाहते हैं कि ये देश का भविष्य बहुत ही स्वर्णिम हो, तो इसका इलाज केवल एक ही है कि हमारे जो बच्चे हैं, विशेषकर 7 से 17 साल वाले जो बच्चे, क्योंकि जवाहर बाल मंच जो है वो 7 से 18 साल के बच्चों को एड्रेस करता है, और राहुल गांधी जी के ये दिल के बहुत ही नज़दीक ये एक डिपार्टमेंट है। और इसका मकसद भी यही था कि बाद में जो इंडोक्ट्रिनेशन किया जा रहा है कुछ सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा, उस इंडोक्ट्रिनाइजेशन के खिलाफ कैसे एक एंटीडॉट लगाई जाए साइंटिफिक टेम्परामेंट की, कैसे एक लगाया जाए कि कैसे एक लॉजिकल सोसाइटी बने। और भारत, आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, भारत का जो 5000 साल का जो विरासत है उसमें अगर महानता है तो इसी चीज़ की महानता है कि हम एक हमेशा से एक साइंटिफिक सोसाइटी रहें, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली एक आर्गुमेंटेटिव एक सोसाइटी रहें। और यही पंडित जी अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी कहते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि पंडित जी का जो फलसफा है, पंडित जी की जो फिलॉसफी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, वो युवाओं में हम एज इट इज़ लेके जाएं। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा एक स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ है गांधी और नेहरू के नेतृत्व में, और वो हमारी बुनियाद है, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ सांप्रदायिक शक्तियाँ आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र को ही टॉर्निश करने की चेष्टा करती हैं। मगर इस पूरे टाइम पे हम जो 3 दिन बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को यही बताने की चेष्टा हम करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू केवल अतीत नहीं है, जवाहरलाल नेहरू इस देश का भविष्य है। और ना केवल इस देश का भविष्य है, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो वर्ल्ड है, उस कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ल्ड को भी अगर आप एक पीसफुल एनिकेशन, अगर एक आगे चीज़ मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू हर जगह आपको अगर लगेगा एक मुकम्मल एक फिलॉसफी देते हैं। विदेश नीति की बात करें तो उनका गुटनिरपेक्ष आंदोलन आप देख सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट, तो IITs हैं, आपके IIMs हैं, आपके जितना भी इसरो की बुनियाद आप देखें, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करें, जो भी संस्थानों पर आज हम गर्व करते हैं, वो सारी चीज़ें पंडित जी की हैं। आज अगर बात करें, आज अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो उसके अंदर पंडित जी का जो योगदान वो हम सब जानते हैं। आज अगर हमारे न्यायपालिका कि अगर हम ये मानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर और एक इंडिपेंडेंट एक जुडिशरी बनी है, तो उसकी बुनियाद में भी पंडित जी हैं। तो अगर इस देश के लोकतंत्र को सशक्त करना है, तो हमें पंडित जी को तो वापस से लोगों के दिलो दिमाग के अंदर बैठाना पड़ेगा। और आज भी पंडित जी करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग में हैं, क्योंकि सबको पता है, क्योंकि मेरी पीढ़ी के लोगों को पता है कि देश पंडित जी के फलसफा से ही उस मुकाम को हासिल कर सकता है जिस मुकाम को हासिल करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग शहीद हो गए। तो शहीदों की भी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम पंडित जी का जो फलसफा है, पंडित की जो फिलॉसफी है, वो लोगों तक पहुँचाएँ। उनका जो ये कहना कि न्यू इंडिया का जो धर्म है वो साइंस है, न्यू इंडिया का जो तीर्थ है वो भाखड़ा नांगल जैसे हमारे सिंचाई के प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो फैक्ट्रीज है जहाँ लोगों को रोजगार मिलता है, वो हमारे नए तीर्थ हैं। ये बात हम लोग बच्चों तक वापस ले जाना चाहते हैं। ये जो है, एक तो पूरे देश भर से बच्चे आ रहे हैं, आप यूँ मान लीजिएगा कि हर राज्य का प्रतिनिधित्व इसके अंदर होगा। ये प्रयास किया गया है क्योंकि तितली को तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हम लोग लेके गए हैं। हर स्टेट के अंदर यूँ मान लीजिएगा 10 लीडर्स हमने सेलेक्ट किए हैं, और वो जो सिलेक्शन ऑफ 10 पीपल्स का है, ये लगभग आप मान लीजिएगा कि इसके अंदर सभी राज्यों से लोग आ रहे हैं, और मोर देन 200 जो डेलीगेट्स हैं वो पूरे देश भर से होंगे। और इसके अंदर कोई सा भी राज्य ऐसा आपको चाहिए, भले तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मणिपुर हो, असम हो, हर जगह से
बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि भारत के मायने, वो जो पंडित जी ने कहा था ना कि भारत माता की जय का मतलब है हर व्यक्ति की जय, हर राज्य की जय, हर धर्म की जय, हर जाति की जय। ऐसे पूरे के पूरे 30 राज्यों का प्रेजेंटेशन इसमें होगा, पूरे राज्यों का, हर जगह से बच्चे इसमें आ रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर वाले, डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स वाले वो लोग होंगे। जहाँ क्योंकि अब समाज को मोनोलिथिक करने की बात आ रही, सब एक जैसे हो जाएं, सारे के सारे लोग मुझ जैसे दिखने लग जाएं, मगर इस देश की ब्यूटी है विविधता में एकता। और यही पंडित जी का फिलॉसफी है, और यही इस तितली का गाइडिंग प्रिंसिपल है। सर इसमें सेशन तितली बेसिकली एक एब्रीवेशन है। तो बाकी तो देखिए जीबी हरी साहब भी बैठे हैं, तो क्योंकि आप उसके नेशनल चेयरमैन हैं, तो तितली की एब्रीवेशन और एक क्या एक्रोनिम है उसके बारे में जीबी हरी साहब बताएंगे। बेड़ियाँ नहीं पहनाई गई है, न जिसको जात की बेड़ी पहनाई गई, न जिसको धर्म की बेड़ी पहनाई गई, न जिसको वर्ग की बेड़ी पहनाई गई। हम ये चाहते हैं कि भारत की आने वाली पीढ़ी हर चीज़ से, हर पूर्वाग्रह से मुक्त होकर उन्मुक्त आकाश में उड़े। और यही तितली का प्रिंसिपल है कि उसको किसी ढंग का कोई पूर्वाग्रह न हो, न जात का पूर्वाग्रह हो, न धर्म का पूर्वाग्रह हो, न किसी सांप्रदायिकता का पूर्वाग्रह हो, न किसी भाषा का पूर्वाग्रह हो। हर ढंग के बायस से, हर ढंग के प्रिजुडिस से मुक्त होकर भारत का जो युवा है 7 से 18 साल वाला, वो मुक्त होकर उड़े, क्योंकि वही भारत का भविष्य है।